वेलकम बैक। मैं कल ही मिली थी आपसे कंजंक्शंस के टॉपिक पर। मैंने आपको कंजंक्शंस एक्सप्लेन किए थे और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रेपोजिशंस। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको प्रेपोजिशंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। The topic is prepositions. Now, what are prepositions? Prepositions are a kind of link between noun and pronoun with the other words in the sentence. See, prepositions are the words used to link with noun or pronoun to other words in the sentence. उनके बीच में एक relationship बनाता है। Now, see, कोई भी noun है, कोई भी pronoun है, तो उनके words बाकी के words से कैसा relationship हो रहा है वो कौन बताता है? Prepositions. Now you can ask what are the other words? Other words क्या होते हैं? जैसे noun हो गया, verb हो गया, adjective हो गया, ये क्या आते हैं other words में? To make the sentence complete. prepositions के बिना sentence जो है वो complete नहीं हो पाता। For example, मैंने आपको बताया ना prepositions क्या होते हैं। अब example, The cat is sitting under the table. Cat कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे। तो under क्या है? Under is used to link or creating a relationship where the cat is sitting. Cat और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है ये कौन बता रहा है हमें? Prepositions. So, I think so अब आपको definition अच्छे से clear हो गई हो कि what are prepositions. Now, next is the types of preposition. preposition के कितने टाइप होते हैं ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे. It depends on 3 things. Number 1 is when, कब. Number 2 is where, कहाँ. Number 3 is in which direction, कौन से डायरेक्शन में. So the types of preposition depend on 3 things: when, where and in which direction. चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? when के बारे में. चलिए when मतलब कब की बात हो तो उसमें आता है preposition of time. जब भी when आए तो क्या कौन सा preposition आता है? preposition of time. preposition of time में क्या क्या आता है? in, on, at, before, after. ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं? when preposition of time में. एग्जाम्पल्स, माई बर्थडे इज़ इन जून. मेरा बर्थडे कब होता है? जून में. तो इन क्या है? इन हेयर इज़ अ लिंकिंग वर्ड. ये बर्थडे और जून में, माई और जून में एक लिंक बना रहा है. और इससे कब पता चल रहा है ना मेरा बर्थडे कब आता है? जून में. कब मतलब when. Now coming towards the second example, my winter vacations are ending on Monday. जो मेरी winter vacations हैं वो मंडे को ख़त्म हो रही हैं. तो कब ख़त्म हो रही हैं? मंडे को. तो winter vacations को किससे लिंक करना है? मंडे से. तो on is here a linking word जो हमें कब का आंसर दे रहा है. थर्ड, it gets cold at night. रात को बहुत ठंड हो जाती है. तो at is linking word over here and और वो when का आंसर दे रहा है. कब ठंड हो जाती है? रात को. सो आई थिंक सो आपको when preposition of time जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. लेट्स हैव अ लुक. when is the preposition of time? in, on, at, before, after. examples, linking words. when कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने? when के बिना जो अगर ये वर्ड्स नहीं लगते तो ये सेंटेंस कैसे होते? इट गेट्स कोल्ड नाइट. बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. आपको क्या बताया था? वेयर. सो जहाँ भी वेयर की बात होती है तो वेयर मीन्स preposition ऑफ प्लेस. कहाँ ना?
तो वेयर मतलब कहाँ, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। अब आप मुझसे कहेंगे कि इन, ऑन, एट तो मैंने आपको व्हेन में भी बताया था, मतलब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी, ये क्या, ये तो प्लेस में भी आ गए। तो ये प्लेस में आते ज़रूर हैं, चाहे टाइम हो चाहे प्लेस हो, दे आर यूज्ड according to the sentence to frame, to form a particular senseful meaning। मतलब प्रॉपर मीनिंग फॉर्म करने के लिए ये सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस प्लेस के ऊपर है या सेंटेंस टाइम के ऊपर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने ऑन क्या लिखा था, माई विंटर वेकेशंस आर एंडिंग ऑन मंडे, टाइम था ना। जैसे यहाँ देखिए, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर। तो ऑन इसमें लिंक एक एज अ लिंक बना हुआ है टेबल और बुक के बीच में। तो ऑन वेयर, बुक कहाँ रखी थी, टेबल पे, तो वेयर आ गया ना ऑन, एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन टेबल एंड बुक। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। द प्लेन इज़ जस्ट बिलो दी क्लाउड, जो प्लेन है, एरोप्लेन समझते हो, जो प्लेन है वो बिल्कुल क्लाउड के नीचे है। तो बिलो कहाँ है, क्लाउड के नीचे, तो बिलो, एंड बिलो इज़ हेयर दी लिंकिंग वर्ड, जो कि लिंक, एक लिंक का रोल कर रही हैं बिटवीन प्लेन एंड क्लाउड। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए दोनों, कि जब कहाँ व्हेन होता है तो कहाँ पे वेयर होता है। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं, इन विच डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो आता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वेरी सिंपल। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। TOO वाला नहीं, TO2 वाला। तो प्लीज़, मैंने देखा है बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो TOO और TO2 में बहुत डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, हम लास्ट मंथ कहाँ गए थे, दिल्ली, गए नहीं थे, बट एग्जाम्पल है ये, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। आप भी मत घर से बाहर निकलेगा, कोरोना चल रहा है। तो टू क्या है, इन विच डायरेक्शन, हम डायरेक्शन बता रहे हैं ना, हम कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, वेयर वी वेंट, दिल्ली, एंड दिल्ली इज टू इज ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ड ओवर हेयर। Don't go anywhere, stay home, stay safe. Now coming towards the second example, you can see she went up the hill, वो हिल पर गई, तो up is the linking word as well as हमें डायरेक्शन बता रहा ना, up, ऊपर। So these are the two examples. So I hope अब आपको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए अब बता दिया, ये तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे सेलेक्टेड लिखे हैं, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स दी प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रेपोजिशंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो इसमें प्रेपोजिशंस होते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग द प्रेपोजिशंस आर द प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है, द रैबिट हॉप्ड थ्रू द गार्डन। अब हम थ्रू की बात करें तो थ्रू है प्रेपोजिशन, जो रैबिट है वो कहाँ से हॉप करते हुए निकला, गार्डन से। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या हुआ, थ्रू द गार्डन। तीनों वर्ड्स मिला के हो गए प्रेपोजिशनल फ्रेज। और अगर खाली प्रेपोजिशन पूछा जाए आपसे तो थ्रू हो गया खाली प्रेपोजिशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल इज द टाइगर क्रेप्ट स्लोली ओवर द ग्रास। सो अगर हम खाली प्रेपोजिशन की बात करें तो होगा ओवर, ओवर होगा हमारा ओनली प्रेपोजिशन, और ओवर द ग्रास हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो दिस इज एग्जाम्पल टू। आई होप आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज अच्छे से समझ आ गए हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रेपोजिशन।
एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज मैंने आपको क्या बताया प्रेपोजिशंस के बारे में। व्हाट आर प्रेपोजिशंस, एग्जाम्पल प्रेपोजिशन की, कैसे पता चलता है कि प्रेपोजिशन आर वेरी हेल्पफुल, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, व्हेन, वेयर एंड इन विच डायरेक्शन। व्हेन की बात हो रही होती है तो होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वेयर की बात हो रही होती है होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन विच डायरेक्शन की बात हो रही होती है तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एंड एट लास्ट अबाउट प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई होप आपको प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आ गए हो और आपको इजी लगे हो। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम लोग एक अच्छे से टॉपिक पर। जो भी आप चाहते हो कि आपका फेवरेट टॉपिक हो या सबसे टफ टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी टॉपिक हो, इजी से इजी, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कोई भी हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, पंचुएशंस क्यों ना हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई विल पोस्ट द वीडियो as soon as possible on that particular topic. Thank you. Stay home, stay safe.